ट्रंप का 250% टैक्स प्लान, भारत से ज्यादा अमेरिका पर वॉर, रूस बना भारत की फार्मा इंडस्ट्री का नया सहारा। दवाओं की कीमतें बढ़ीं तो अमेरिकी जनता पर भारी बोझ। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी दांव आजमाने थे सब खेल लिए। कभी दबाव डालने की कोशिश, कभी धमकी, कभी अल्टीमेटम, लेकिन नतीजा यह निकला कि उनके सारे पैंतरे बेअसर साबित हुए, या फिर उल्टा असर डालकर खुद अमेरिका के खिलाफ चले गए। दोस्तों, आगे फुल जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि आखिरकार अमेरिका को एक और पलटी खानी पड़ी। 8 अगस्त की तारीख ट्रंप ने भारत के लिए डेडलाइन तय की थी। उन्होंने साफ कह दिया था कि इस दिन से पहले रूस से तेल लेना बंद कर दो, वरना और भी शुल्क बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही यह तारीख बीती, रात को वॉशिंगटन से नया ऐलान आया कि अब भारत के साथ किसी भी तरह की व्यापारिक बातचीत आगे नहीं होगी। इस खबर को आर्थिक टाइम्स सहित भारत के बड़े मीडिया घरानों ने प्रमुखता से छापा। इसके बाद ट्रंप ने एक और धमाका करते हुए एक साक्षात्कार में कह दिया कि भारत से आने वाली दवाओं पर शुल्क बढ़ाकर 2.5 गुना तक किया जा सकता है। जरा सोचिए, दवाओं पर 2.5 गुना टैक्स। यह कदम भारत को जितना प्रभावित करेगा, उससे कहीं ज्यादा चोट अमेरिका की अपनी जेब और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगी, क्योंकि सच ये है कि अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली आधे से ज्यादा जेनरिक दवाएं भारत से आती हैं और अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा दवा बाजार है। अगर ऐसा शुल्क लागू हुआ तो यह अब तक का सबसे बड़ा टैक्स होगा जो अमेरिका ने किसी भी देश के खिलाफ लगाया हो। लेकिन इससे पहले कि ट्रंप इस योजना को लागू कर पाते, भारत ने रूस के साथ मिलकर फार्मा उद्योग में एक नया खेल खेल दिया और एक बड़ी संभावना को अपने लिए तलाश लिया। दरअसल ट्रंप के बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। पहले 50% शुल्क लगाया, फिर व्यापारिक वार्ता रोकने का ऐलान और अब दवाओं पर 250% टैक्स की धमकी। इस बीच चीन ने अप्रत्याशित रूप से भारत का समर्थन करते हुए अमेरिका को धौंस जमाने वाला तक कह डाला और खुलकर कहा कि अमेरिका की हरकतों से डरने की जरूरत नहीं। हालांकि कुछ जानकार मानते हैं कि चीन ने यह रुख केवल अपने फायदे और ग्लोबल साउथ में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अपनाया है। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, यह साफ हो गया कि इस बार भारत अकेला नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह टैक्स वाकई लागू हो गया तो नुकसान किसका ज्यादा होगा? जवाब साफ है, अमेरिका का, क्योंकि भारत को दुनिया की दवा फैक्ट्री कहा जाता है। अगर वहां से सप्लाई रोकी गई तो अमेरिकी बाजार में दवाओं की कीमतें कई गुना बढ़ जाएंगी। उदाहरण के तौर पर, अभी अगर किसी जेनरिक दवा की कीमत $10 है और उस पर 25% शुल्क लगता है तो कीमत $35 से ऊपर चली जाती है। सोचिए, अगर 250% टैक्स लगा तो यह कीमत कहां तक पहुंचेगी? पिछले वित्त वर्ष में भारत ने अमेरिका को करीब $8 अरब से ज्यादा की दवाएं भेजी थीं और अकेले अमेरिका में भारत की हिस्सेदारी 31% से अधिक है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री ने भी चेतावनी दी कि अगर यह शुल्क लागू हुआ तो अमेरिकी नागरिकों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि 40% से ज्यादा दवाएं अचानक महंगी हो जाएंगी या फिर गायब हो सकती हैं। इससे न केवल मरीजों पर सीधा बोझ पड़ेगा, बल्कि अमेरिकी सरकार का स्वास्थ्य बजट और बीमा प्रीमियम भी आसमान छूने लगेंगे। अमेरिका पर पहले ही $37 खरब से ज्यादा का कर्ज है और ऐसे कदम उसकी अर्थव्यवस्था को और खोखला कर देंगे। दूसरी ओर भारत के पास विकल्प मौजूद है, क्योंकि रूस की फार्मा मंडी करीब $45 अरब की मानी जाती है और भारत ने वहां पहले से ही अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है। भारतीय कंपनियां रूस में निवेश और उत्पादन भी बढ़ा रही हैं ताकि सप्लाई चेन मजबूत हो सके। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में साफ कहा गया कि भारत को रूस के नए क्षेत्रों में दवाओं की सप्लाई के अवसर मिल चुके हैं। यानी अगर अमेरिका का दरवाजा बंद होता है तो रूस एक बड़ा बाजार बनकर सामने आ जाएगा। यही वजह है कि दबाव बनाने के बावजूद ट्रंप को अंत में पीछे हटना पड़ा और फिलहाल दवाओं को इस भारी शुल्क से बाहर रख दिया गया। लेकिन सच्चाई यही है कि ऐसे फैसले लंबे समय में खुद अमेरिका को ही चोट पहुंचाते हैं। वहां का स्वास्थ्य ढांचा पहले से महंगा है और अगर सामान्य दवाओं की कीमत 3 से 4 गुना बढ़ गई तो मरीजों से लेकर सरकार तक सभी पर सीधा बोझ बढ़ेगा। अब देखना यह होगा कि क्या भारत की फार्मा इंडस्ट्री अमेरिकी शुल्क का कोई तोड़ निकाल लेगी या फिर अमेरिका को अपनी नीति पर दोबारा विचार करना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए ताकि आप तक हर अपडेट सबसे पहले पहुंचे। जय श्री राम।